सयाहों के दाखिले पर पाबंदी खत्म, मलिका कौसार की रौनकें फिर भी कम। सानहे के बाद पाबंदी हटने पर इतवार को बहुत कम तादाद में लोगों ने मरी का रुख किया। एंट्री पॉइंट्स पर गाड़ियों की चेकिंग, सयाहों की आमदोरफ्त का रिकॉर्ड मुरतब किया जाने लगा। इंतजामिया ने रोजाना सिर्फ 8,000 सयाहों की गाड़ियों के दाखिले की इजाजत दी। शाम 5 से सुबह 5 बजे तक सयाहों के दाखिले पर पाबंदी। हाउस तब्दीली नहीं आती, कोई डील नहीं हो रही, छोड़े परे। बर्फ रशीद कहते हैं वो वहां ना होते तो जो 700 गाड़ियां उतारी वो ना उतरती, मजीद 500 गाड़ियां आ जाती और मजीद कोई सानहा होता। उन्होंने खुद एक एक गाड़ी से बर्फ हटाकर देखा, कोई शख्स गाड़ी में मौजूद तो नहीं। मजीद बोले डील की बात हो रही थी, अब तो ढील भी नहीं मिल रही। अदम एतमाद आई तो अपोजिशन के 26 अरकान कम होंगे। मिनी बजट ने महंगाई की आग पर मजीद तेल छिड़क दिया। गाड़ियों और मोबाइल फोन कॉल समेत मुख्तलिफ अशिया पर टैक्स बढ़ गए। ईसीसी की मंजूरी के बाद इम्पोर्टेड गाड़ियों के टैक्स और ड्यूटी में इजाफा होगा। मोबाइल फोन के 100 रुपए के कार्ड पर 10 के बजाय 15 रुपए टैक्स के नाम पर कटौती होगी। हमारी तो मजबूरी है, ये जितना बढ़ाएंगे हम लोग डलवाना जरूरत तो हर किसी को है। कम नहीं करते तो बढ़ाएं तो ना, ताकि हमें भी कुछ सुकून रहे। मजदूर आदमी है, पेट्रोल ही पूरा नहीं होता हमारा। गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको कंट्रोल करे और जो फ्यूल प्राइसेस हैं इसको दोबारा जो है अपनी पोजीशन, पुरानी सिचुएशन जो है वो कंट्रोल करके पुरानी पोजीशन पे आए। गरीब आवाम के साथ जो है ये जुल्म कर रही है ये हुकूमत। अवाम ने पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। महंगाई पहले ही आसमान पर है, वज़ीर-ए-आज़म हमारे हाल पर रहम करें, शहरियों की दुहाई। हुकूमत ने पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमतों में 3 रुपए फी लीटर इजाफा किया। अपोजिशन ने पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा अवाम के खिलाफ करार दिया, मुआशी दहशतगर्दी करार दिया। शहबाज शरीफ का कहना है आलमी मंडी में कीमतें कम होने पर रिलीफ नहीं मिलता, इजाफे पर खूब फुर्ती दिखाई गई। इमरान नियाजी ने अवाम के साथ जुल्म किया। बिलावल भुट्टो ने कहा बिजली और गैस के बाद पेट्रोल की कीमतों में इजाफा अवाम की जेब पर डाका है। फवाद चौधरी का आइंदा आम इंतखाबात में भी PTI की जीत का दावा। लाहौर में सहाफ़ियों को सेहत कार्ड देने की तकरीब से खिताब, कहा वक्त आने दें, बताएंगे इलेक्शन लड़ते कैसे हैं। इमरान खान वाहिद लीडर हैं जिनका पूरे मुल्क में वोट है। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने मज़ीद कहा जिस मुआशरे में मौसीकी और रक्स नहीं होगा वो बीमार मुआशरा होगा। कोशिश है खुद को दुनिया के साथ जोड़ें। ये कि खुद लोग ये स्टोरी बताते हैं, वो भी ये जानू रोंडे देने। ये भी अल्लाह का शुक्र है कि 3 साल के अंदर आपको इसका असली चेहरा नजर आ गया है। नहीं देखो 4 दिन कट जाता है हो सकता चमड़ा रहता सानू जड़ा। जुलाई 2018 में जो इस कौम के वोट के साथ जो कुछ हुआ, आज कौम का बच्चा जो है उसकी कीमत अदा कर रहा है। 3.5 साल में PTI का असली चेहरा सामने आ चुका। ख्वाजा आसिफ का कहना है PTI के लोग भी इमरान खान की जान को रो रहे हैं। अशिया की कीमतें अभी कुछ घंटे बाद कुछ और होती हैं। वोट पर डाके के असरात पूरी कौम भुगत रही है। एहसन इकबाल ने कहा PDM इजलास में लॉन्ग मार्च की तैयारियों को हतमी शक्ल दी जाएगी। पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च का भी अपोजिशन को फायदा होगा। हुक्मरानों से छुटकारा हासिल करने का वक्त आ गया। मौलाना फजलुर रहमान का मानसहरा में पैगाम, जमीयत कन्वेंशन से खिताब। बोले मुआशी चैलेंजेस के बायस पाकिस्तान मुश्किल तरीन हालात से गुजर रहा है। नाअहल हुक्मरान मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके। 74 साल में मौजूदा हुकूमत से ज़्यादा नालायक हुकूमत नहीं देखी। हुकूमत ने पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम को तबाहाल कर दिया। कबल इस वक्त इंतखाबात हुए तो नून लीग और तहरीक इंसाफ में सख्त मुकाबला होगा। इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन एंड रिसर्च का सर्वे 29% पाकिस्तानी कबल इस वक्त इलेक्शन में नून लीग को वोट देंगे। 28% शहरियों ने तहरीक इंसाफ को पहली तरजीह होने का बताया।
15% ने पीपल्स पार्टी को वोट देने का इरादा जाहिर किया। पंजाब में नून लीग 46% हिमायत के साथ सरे फहरिस्त। सिंध में पीपल्स पार्टी और खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ को 44% शहरियों की हिमायत हासिल। हज पॉलिसी 2022 की तश्कील के लिए सऊदी हुकूमत आइंदा माह SOPs का ऐलान करेगी। सऊदी वज़ारत हज फरवरी के दूसरे हफ्ते में SOPs जारी करेगी। सऊदी हुकूमत के SOPs के बाद पाकिस्तान की नई हज पॉलिसी का ऐलान फरवरी में मुतवक्के। सऊदी वज़ारत हज के बाकायदा ऐलान के बाद हाजियों की तादाद का तयन हो सकेगा। नई हज कंपनियों को कोटा मिलने के इम्कानात कम हैं। के मुख्तलिफ इलाकों में गैस की किल्लत का मसला बरकरार। चिन्योट में गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। गैस की तवील बंदिश के बायस घरेलू सार्फिन परेशान। शाहकोट और दीगर शहरों में भी गैस किल्लत की शिकायत। पेशावर में CNG स्टेशन हफ्ते में 3 दिन खोलने का फैसला। पीर, बुध और जुमे को सुबह 9 से शाम 4 बजे तक CNG स्टेशन खुलेंगे। मुल्क के बालाई इलाकों में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया। अस्तूर में -12, गुपस -10, कालाम में -9 डिग्री रहा। कल से खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, बलूचिस्तान में हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान। मरी में भी बर्फबारी की तवक्को। पंजाब के और बालाई सिंध में धुंध छाई रहेगी। सजादा नशीन आस्थान आलिया करमावाली सरकार शरीफ सैयद मीर तैयब अली शाह बुखारी का खत्म कुल। ओकाड़ा में कुल खानी में नामवर मजहबी शख्सियात और अवाम ने शिरकत की। अहबाब पीर तमसाम अली शाह बुखारी से ताज़ियत करते रहे। खत्म शरीफ में इज्तिमाई दुआ गद्दी नशीन आस्थान आलिया शरकपुर शरीफ मियाँ हाफिज मोहम्मद अबू बकर ने फरमाई। और चित्राल की वादी कैलाश में बर्फबारी के बाद रिवायती खेल के मुकाबले शुरू। पुरुषगाल नामी रिवायती खेल में खिलाड़ी गेंद को लाठी से हिट लगाकर दूर फेंकते हैं। फिर दूर फेंकी जाने वाली गेंद को खून जमा देने वाली सर्दी में जोशो खरोश से तलाश किया जाता है। और बात आप सुनना नहीं चाहते तो लेकिन उससे पहले 1-2 बातें कर लूं, फिर मैं आपको अहम खबर देता हूं आज की। नहीं बिल्कुल नहीं तोड़ांगे, थोड़े पैसे पूरे करांगे आन दे। देखिए, सबसे पहले तो मैं, उसके बाद मैं कौमी सियासत पे बात करता हूं, एक अहम खबर भी देता हूं आपको, लेकिन सबसे पहले मैं इस प्रोजेक्ट पे बात कर लूं और सबसे पहले इस हलके पे बात कर लूं। देखिए, इस हलके में डॉक्टर निसार जट के लिए सियासत करना आसान नहीं था। अगर आपने सिर्फ अपने पांव पे चलना हो और अपना वजन उठाना हो ना, तो खासा आसान होता है। लेकिन अगर आपके सर के ऊपर मरहूम चौधरी इलियास जट की पग हो, आपने उसको भी संभालना हो, आपने उनके किए हुए लोगों के साथ वादों को भी पूरा करना हो, आपने उनकी डेरेदारी रवादारी को भी चलाना हो, और फिर आपने ठगों के खिलाफ इलेक्शन भी लड़ना हो, तो वो काम और मुश्किल हो जाता है। मेरे लिए डॉक्टर निसार जट इस हलके से MNA हैं। वो जो RTS बैठने की बात की जाती है, इस इलेक्शन को मैं बड़ा क्लोजली देख रहा था इस्लामाबाद में बैठा, और बड़ी गहरी आंख थी मेरी, क्योंकि ये हमारा भाई है। उसके अलावा हमारा पार्टी का कैंडिडेट भी था।